एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। मैं हूं खुशी। आप सब कैसे हो? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और मेरे पास क्लास 11th के बच्चों की इतनी ज्यादा कमेंट्स आ रही थी कि दीदी सिलेबस बता दो, 9th का बता दिया, हमारा भी बता दो। बता देते हैं भाई, बता देते हैं। आज की वीडियो है क्लास 11th के सिलेबस के ऊपर और जानते हैं स्टेम क्लास 11th का सिलेबस क्या रहने वाला है इस साल 2025 में। देखो, अभी तक आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो तो रिलीज नहीं हुआ है, बट हाँ, हम कब तक ऐसे बैठेंगे? हमें किसी ना किसी के भरोसे तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो क्यों ना अपने पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर के सिलेबस को उठाकर ही हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज्यादा क्या ही आ जाएगा। साइंस आएगी आपकी, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेम है। स्टेम मीनिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें आपके जो डोमेन है वो डिवाइड होते हैं क्लास 11th में, पीसीएम और पीसीबी। ठीक है, ये दो डोमेन होते हैं। पीसीएम और पीसीबी दोनों का अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है और अलग अलग दिन होता है। तो बच्चे जो है दोनों में भी फॉर्म फिल कर सकते हो, और अगर आपने कोई एक डिसाइड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत करती हूँ पीसीएम के सिलेबस से। पीसीएम यानी कि नॉन मेडिकल साइंस, जिसमें कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होता है। तो इसमें आपके जो सेक्शंस हैं वो भी कुछ इसी तरीके से, और सिलेबस में साइड में लगा दूंगी। पीसीएम में आपका आता है साइंस का जो पोर्शन होता है, उसमें से आपका आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, बट ये दोनों अलग अलग सेक्शंस में नहीं आते हैं। आपके टोटल 4 सेक्शंस होंगे आपके पीसीएम के एंट्रेंस एग्जाम में। आपको यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, आप देख सकते हो। 4 सेक्शंस हैं, जिसमें से सेक्शन ए जो है वो कहता है मेंटल एबिलिटी को, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। सेक्शन बी जो है वो आपका साइंस का है, जिसमें कि आपके 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इंक्लूडेड है। तो ये मान के चलो कि 7 आ जाएंगे या फिर फिजिक्स के ज्यादा आ जाएंगे। तो हम ये नहीं सोच सकते, हमें बिल्कुल 50-50 करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी एक को ये नहीं सोच सकते कि इसमें से ज्यादा आएगा और इसमें से कम आएगा। और अगर आप सब ये कहोगे ना कि दीदी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है उसकी वीडियो बनाओ, तो उसकी भी वीडियो आएगी। ठीक, तो इसके बाद आपके 2 सेक्शंस तो कंप्लीट होते हैं मेंटल एबिलिटी और साइंस के। फिर थर्ड आपका आता है मैथमेटिक्स का, जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स का आपका जो सेक्शन है आपका थर्ड यानी कि सी सेक्शन होगा, जिसमें आपकी मैथ्स आने वाली है। एंड देन उसके बाद आपका होगा सेक्शन नंबर डी, जिसमें अगेन मैथ्स दिया हुआ है, बट इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल टाइप यानी कि देखो, यहाँ पे मैथ्स तो ऐसे ही लिख दिया है, न्यूमेरिकल में आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी दे सकता है और मैथ्स के भी दे सकता है। अब जो एसओएससी का मूड करेगा ना, वो उस हिसाब से बनाता है, क्योंकि ना पिछले साल ये सब कुछ ऐड हुआ है। तो पिछले साल मैथमेटिक्स डाल के और फिजिक्स के दे दिए थे, बट हम ये नहीं सोच सकते कि पिछले साल दिए हैं तो इस साल भी फिजिक्स के ही देगा। इस साल हो सकता है कि वो मैथमेटिक्स के भी दे दे। तो अपने मैथ्स के जितने भी न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स होते हैं, लाइक आपका सरफेस एरिया हो गया, एरिया एंड पैरामीटर हो गया, सर्कल वाला चैप्टर हो गया, इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हो गया भाई, ट्रिग्नोमेट्री से तो हजारों क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आना ही आना है। आपका पीसीएम जो है उसका सिलेबस यहाँ डन होता है। टोटल 4 सेक्शंस हैं आपके। आपको ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का मिलेगा, सब कुछ एमसीक्यू में रहेगा। अब जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन था ना, वो भी आपका एमसीक्यू वाला ही रहेगा, यानी कि ये नहीं है कि न्यूमेरिकल लिख दिया तो उसमें हमें मेथड से सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसमें भी एमसीक्यू ही मिलेंगे देखने को, और उसमें भी आपको एमसीक्यू ही करके आने पड़ेंगे। ये होता है आपका पीसीएम यहाँ पे डन। उसके बाद आपका आएगा सेकंड पीसीबी। पीसीबी की अगर हम बात करें तो पीसीबी जो है उसकी फुल फॉर्म ही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसमें मैथ्स तो आपकी नहीं आएगी, मैथ्स को कट कर लो। तो जो बच्चा मैथ्स आगे नहीं पढ़ सकता या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में और वो साइंस लेना चाहता है, तो वो पीसीबी चूज करे। क्योंकि मैं आपको पहले बता देती हूँ कि पीसीएम में मैथमेटिक्स हाई लेवल की आती है। हाँ, लेवल आपका 10th के ग्रेड का ही रहेगा। जो 11th का एंट्रेंस एग्जाम है, उसका नाम 11th है, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चंस आपके 10th के बेस्ड ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको 11, 12 के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये अपने माइंड से ना, जो छोटा सा माइंड है ना, इसमें से चीज बाहर निकाल दो कि हमें 11th क्लास के क्वेश्चंस करने हैं या 12th क्लास के करने हैं। नो, आप वहां पे पढ़ने जा रहे हो। आप पहले से अगर पढ़ के जाओगे तो एसओएससी में जाने का क्या फायदा? फिर तो ऑलमोस्ट आप अपने नॉर्मल स्कूल्स में भी कर सकते हो ना पढ़ाई। इसीलिए क्लास 10th का ही पढ़ के जाना है और उसी में से आएगा। हायर कुछ भी नहीं पढ़ना है। बट हाँ, मैथमेटिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करके जाना। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं,
टोटल देखे जाए तो आपके 35 हो गए, 25 मैथ्स के सेक्शन में और 10 आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, तो 35 हो गए आपके यहाँ पे मैथ्स। और साइंस आपकी जो है 15 हो गए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और आपकी रीजनिंग जो है आई गेस 10 मार्क्स की 10 क्वेश्चंस की होती है, ठीक है। मार्क्स सबने अपने अपने डिसाइड किए हुए हैं, वो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, मार्किंग जो यहाँ पे दी हुई है उसको आप चेक करना, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं पीसीबी की। फाइनली अब पीसीबी पे चलते हैं। सो पीसीबी जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें मैथ्स नहीं है आपका। यहाँ पे ये मत सोचना कि मैथ्स नहीं है तो पेपर आसान आएगा, ऐसा नहीं होगा। पेपर यहाँ पे भी डिफिकल्ट आने वाला है, बट उन बच्चों के लिए जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आसान हम अपने एग्जाम को खुद बनाते हैं पढ़ाई से, और पढ़ाई से एग्जाम बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है वो बता देते। सिलेबस यहाँ साइड में मैंने लगा दिया। पीसीबी का भी, पीसीबी में भी आपको कितने सेक्शंस मिलेंगे, 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। सेक्शन नंबर ए बोलता है फिजिक्स करो, फिजिक्स करो, 35 क्वेश्चंस फिजिक्स से आएंगे। सेक्शन नंबर बी कहता है नहीं भाई केमिस्ट्री भी करके आनी है, क्योंकि 35 क्वेश्चंस जो है केमिस्ट्री से भी आएंगे। अब बायो क्यों पीछे रहने लग गई, ये दोनों आगे निकल जाएंगे, बायो क्यों नहीं निकलेगी, तो बायोलॉजी के भी 35 क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि आपके जो तीनों ये आपके सेक्शन रहने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों में ही 35 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आता है रीजनिंग का सेक्शन, मेंटल एबिलिटी का, जिसमें कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे। 15 यहाँ पे लिखा होगा, 15 आई गेस, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक है तो यहाँ से करेक्ट कर लेना। तो ये आपके 4 सेक्शंस रहने वाले हैं। ये आपके 4 सेक्शंस रहने वाले हैं। आपका सिलेबस पीसीबी का भी मैंने बता दिया, पीसीएम का भी मैंने बता दिया। अच्छा, अब आपके मन में आता है कि दीदी तैयारी कहाँ से करें। अब पहले हम एग्जाम पैटर्न भी जानेंगे और फिर तैयारी के बारे में बात करेंगे। सोर्सेज बहुत सारे हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सोर्सेज बहुत हैं, और जिनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ से भी कर लें, यहाँ से भी कर लें, यहाँ से भी कर लें, तो फिर तो भाई वो बस ढूंढते ही रह जाते हैं कि उनको कहाँ से करना है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, स्मार्ट स्टडी करनी है हमें। ओके, सो सबसे पहले बात करें आपका एग्जाम पैटर्न। आपके 3 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी, जिसमें आपका बहुत टाइम ही टाइम है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, बट कितने मार्क्स की होगी वो एसयूएससी जो है आपके एग्जाम सेंटर पर ही आपको बताता है, वो आपके क्वेश्चन पेपर पर ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें कि पैटर्न क्या रहेगा, तो वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, कोई भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, पेपर पेन वाला एग्जाम होगा, ठीक है। सिंपली ये है इसका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न। अच्छा, अब हम बात करें आपके सोर्सेज के बारे में। सो बच्चों को बहुत ये क्रेज है कि दीदी कहाँ से पढ़े ऐसा। आपने क्लास 9th के लिए तो बुक लॉन्च कर दी, हमारे लिए कुछ नहीं किया। बच्चों ने मेरे पीछे पढ़ पढ़ के मेरे से जो है ना 11th क्लास की बुक बनवाई है कि दीदी बुक बनाओ, बुक बनाओ, बुक बनाओ। तो फिर मैंने सोचा कि इनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा, मैं एक बुक बना देती हूँ बहुत ही बढ़िया सी, पीसीएम के लिए और पीसीबी के लिए, दोनों के लिए मैंने बुक बनाई है आपकी क्लास 11th की। आप सब यहाँ पे अपना बुक कवर देख सकते हो, और जल्दी से अगर आपको परचेज करना है, बहुत सारे बच्चों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। और देखो, अगर बात करें आपका जो बुक्स है उसके स्टॉक की, तो मैंने काफी ज्यादा मिनिमम ही रखा है, और काफी सारे बच्चे इसको ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। तो बिल्कुल भी ये डिस्काउंट ऑफर को मिस मत करो। इसका अभी डिस्काउंट में प्राइस चल रहा है 450, और अगर स्टॉक खत्म हो गया एक बार तो फिर इसका प्राइस हो जाएगा रियल प्राइस 500 रुपीज। और देखो, जिस हिसाब से इसमें आपको मटेरियल मिल रहा है ना, लाइक आपको हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, एमसीक्यूज मिल रहे हैं बहुत सारे, 50-50 प्लस। मैथ्स का इतना सब कुछ आपको मटेरियल मिल रहा है, रीजनिंग आपको इतनी मिल रही है, मॉक टेस्ट मिल रहा है, पीवाईक्यू मिल रहा है, और तकरीबन आपके 6000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपको टोटल अपनी बुक में देखने को मिलेंगे। उसके नाते देखा जाए तो इसका प्राइस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। अब आप सभी जल्दी से, अगर आपको परचेज करना है तो आप सभी मुझे इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, यूनिक क्लासेस के नाम से है, यहाँ पे मुझे मैसेज करो, डायरेक्ट मैसेज करो। उसके बाद आप सब अपनी बुक को परचेज कर सकते हो, और इसकी ज्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो उसके लिए भी आपको इंस्टाग्राम पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंड थिंग, अगर बात करें तो हमने पेड क्लासेस, पेड कोर्स भी अपना लॉन्च कर दिया है 2025 के लिए। आप सबको मैंने बहुत पहले
बता दिया था और बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। तो आप सभी पीछे मत रहो, जल्दी से ज्वाइन करो। इस मंथ के प्राइस जो है वो है 599 रुपीज। आप सबको पता होगा ये मंथली प्राइस है, यानी कि जिस हिसाब से आप अपनी ट्यूशन फीस देते हो ना, सेम उसी वे से अगर आपका एक पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है क्लासेस लेते हुए और आपको दोबारा से क्लासेस चाहिए तो फिर आपको दोबारा से 599 रुपीज पे करने होंगे। और दिसंबर की फीस भी मैंने आपको बता दी थी कि इसकी फीस जो है 1200 हो जाएगी। तो बाद में क्लासेस लेने से बढ़िया है पहले ले लो। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले साल बच्चों ने बहुत ऐसा किया कि लास्ट टाइम पे क्लासेस ली, बट सोचने वाली बात है लास्ट में लोगे तो लॉस आपको ही है, क्योंकि प्राइस तो ऑलमोस्ट आपका इक्वल ही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको सोर्सेज बताए, और एक सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स है आपकी एनसीईआरटी बुक। और एनसीईआरटी जो है उसको हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको हमें बहुत इंपॉर्टेंट है उसको रीड करना, वो रीड करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप हमारी रेफरेंस बुक लेते हो तो वो भी टोटली बेस्ड है एनसीईआरटी पे। अगर आप उसको रीड करते हो उसके नोट्स को, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें आपका कोई फ्री, अगर मैं बताऊं तो देखो, एक तो एनसीईआरटी है, सेकंड थिंग आपकी जो यूनिक क्लासेस पर फ्री क्लासेस आती हैं, रीजनिंग की, साइंस की, मैथमेटिक्स की, वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो अब देरी किस बात की है, जल्दी से आप सभी जो है हमारे चैनल यूनिक क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा सेकंड चैनल है एसओएस यूनिकॉर्न्स, इसको भी कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियो से नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहेगी। और आप सब जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, उसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और कोई भी इंपॉर्टेंट आपका जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो देनी है तो मैं डायरेक्ट आपकी टेलीग्राम ग्रुप पर देती हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इंस्टाग्राम की आईडी तो मैंने बताई दी है, यूनिक क्लासेस के नाम से। कोई भी क्वेरी है बुक से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड या अदरवाइज आपके एसओएससी से रिलेटेड, तो भी आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके बताओ कि आप सबने अपनी प्रेपरेशन जो है वो कितने जोरों शोरों से स्टार्ट कर दी है। कमेंट करके मुझसे कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट आप अगर वो बोलोगे टॉपिक्स तो मैं वो भी बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। यूनिक क्लासेस का नारा है, एसओएससी हमारा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाय।